पटना एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया, पटना में बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। एनएमसीएच में एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज करना पड़ रहा है। इन दिनों मौसम अपने एक अलग ही मिजाज पर है। मौसम का मिजाज कुछ इस कदर बदल चुका है कि लगातार कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वातावरण में काफी नमी बनी हुई है। ऊपर धूप तो होती है लेकिन अंदर ही अंदर नमी भी होती है, जिसकी वजह से मौसम में गजब का परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे जो ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। मौसम में परिवर्तन के कारण बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन के कारण ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। एनएमसीएच में लगातार आ रहे बच्चों के कारण अस्पताल में बेड की कमी देखी जा सकती है। एनएमसीएच में बच्चा वार्ड, नीकू, पीकू और जनरल वार्ड मिलाकर कुल 84 बेड हैं, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बच्चा वार्ड में कुल 87 बच्चे एडमिट हैं, जिसके कारण एक बेड पर 2 बच्चों को रखा जा रहा है। अस्पताल की स्थिति को देखकर परिजन भी खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज करने से बच्चों को अन्य बीमारियों का खतरा हो सकता है, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। अभी तो एनएमसीएच में बेड की कमी हो रही है। आपको बता दें कि ऐसे में आने वाले कोरोना की तीसरी लहर में बीमार बच्चों का क्या होगा। एनएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया, अभी बच्चों में निमोनिया, बुखार, खांसी, सर्दी से मरीजों का ज्यादा जो इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं। एनएमसीएच में इन सभी से निपटने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन समस्या ये है कि बेड से ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से फजीहत हो रही है और परेशानी भी। लेकिन बहुत लोग इसे कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण केवल और केवल मौसम में उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारे यहाँ भी वायरल फीवर से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आमतौर से उनमें सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है। तो आम जो ये सर्दी, खांसी जो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। मगर इसमें कई बच्चे हैं जिनको कि इन्फेक्शन जो है थ्रोट से फेफड़ा में चला जाता है, जिसके बाद उनको निमोनिया हो जाता है और निमोनिया होने के बाद उनको हाई फीवर, सर्दी खांसी के साथ पसली चलना और फिर दूध पीना कम हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाती है और उनको भर्ती करना पड़ता है और ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। तो और नस से उनको एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी जो है जल्द से जल्द ठीक होती है। तो अभी कितने बच्चे की संख्या बढ़ने के बाद जो है यहाँ बेड उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसी बात सामने आई है। ऐसे हमारे यहाँ भी 84 बेड्स हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि अभी 87 बच्चे भर्ती हैं। 3 बेड पर 2-2 बच्चे भर्ती हैं और जो हमारे अस्पताल में 761 बेड हैं अभी नॉन कोविड, और उसमें हमारा 836 लोग अभी भर्ती हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हम लोगों ने कई बेड पर 2-2 मरीजों को रखा है और कई मरीजों को एक एक्स्ट्रा बेड कहीं से इंतजाम करके लगाया है। कई मरीजों को गद्दा जो है फर्श पर रख के और उस पर रख के इलाज कर रहे हैं। तो बेड्स की हमारे यहाँ समस्या है अभी, और कई लोग जो कि यहाँ आते हैं, भर्ती की आवश्यकता भी होती है, मगर बेड के अभाव में उनको हम नहीं भर्ती करते। आप बताएं सर, 84 बेड है बच्चों के लिए, इसमें नीकू और पीकू सब इंक्लूड है? सभी इंक्लूडेड है। 84 बेड में 84 बेड में नीकू, पीकू सभी इंक्लूडेड है। तो तीसरे वेव को लेकर क्या तैयारी है सर? अभी ऐसा बातें आ रही कि बच्चों में ज़्यादा इसका असर होगा। तो तीसरे वेव के लिए हमारे पास जो है टोटल जो एक हम लोग का 42 बेड है एमसीएच बिल्डिंग में कोविड के लिए, है ना, जिसमें अभी हम पूरा उसको रिक्त रखे हुए हैं, और बाकी इधर मेरा 84 बेड है। मतलब टोटल 136 बेड है हमको बच्चों के लिए, और सभी 136 बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई और सक्शन जार जो है ऑलरेडी लगा हुआ है, और हमारा जो एलएमओ टैंक है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक है, उससे इन सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कर दी गई है कि अगर कोरोना होता है या फिर अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग अगर आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनका हम लोग समुचित इलाज कर पाते हैं। हमारे यहाँ वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप
प्रचुर मात्रा में है। सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट किया है संस्थान को, जिससे कि हम लोग कोरोना के संभावित तीसरी लहर को अच्छी तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं। अभी जिस तरह से बच्चे बीमार हो रहे हैं तो क्या को जोड़ के देखा जा सकता है तीसरी वेव से?